सभी साधक भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। ईश्वर से प्रार्थना है कि आज का ये सत्संग हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आए। आज हम बात करेंगे उस तत्व की जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे पूरे जीवन को चलाता है। मन जब हम कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, तो जरा रुक कर सोचिए ये मन है कहाँ। क्या उसका कोई आकार है? क्या उसका कोई रंग है? क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? नहीं। फिर भी ये मन हमें हर पल चलाता है, रुलाता है, हंसाता है, उलझाता है। सच्चाई क्या है? मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन वास्तव में विचारों और विकारों का संग्रह है। जहाँ विचार जमा होते हैं उसी को हम मन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, विचार क्या है और विकार क्या है? हर विचार शुद्ध नहीं होता। जब विचार में क्रोध जुड़ जाए वो विकार बन जाता है। जब विचार में ईर्ष्या जुड़ जाए वो विकार बन जाता है। जब विचार में अहंकार जुड़ जाए वो विकार बन जाता है। हम सोचते हैं कि हम बाहर जितना बोलते हैं उतना ही सोचते हैं, परंतु सत्य यह है कि हम बाहर जितना व्यक्त करते हैं उससे कई गुना अधिक भीतर चलता रहता है। रात को जिन बातों को हम छोड़ देते हैं, सुबह उठते ही वही फिर सामने खड़ी मिलती है। इनका ना कोई आदि है ना कोई अंत। कल्पना कीजिए मन एक समुद्र है, उसमें विकारों की लहरें हर समय उठती रहती हैं। अगर आप रोज थोड़ा सा क्रोध करते हैं तो एक दिन में वो छोटा लगेगा। एक महीने में वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। एक साल में वो और गहरा हो जाएगा। 10 साल में वो स्वभाव बन जाएगा। 20 साल में वो व्यक्तित्व बन जाएगा। जैसे रोज 1 रुपया बचाएं तो वर्षों में बड़ी रकम बन जाती है, वैसे ही रोज थोड़ा थोड़ा क्रोध, थोड़ा थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ा सा अहंकार सालों में बहुत बड़ा संग्रह बन जाता है। यही संग्रह विकार महल है। मन कोई वस्तु नहीं है, वह विकारों का महल है। जितना बड़ा ये महल होगा उतने अधिक विकार उसमें संग्रहित होंगे। कुछ लोग बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर तूफान चलता रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर वर्षों का जमा हुआ भाव है। हमने कभी भीतर झांक कर सफाई नहीं की। अब प्रश्न है समाधान क्या है? क्या मन को खत्म करना है? नहीं, मन को समझना है पहला कदम। देखना, जब क्रोध आए उसे दबाइए मत, उसे पकड़िए मत, बस देखे। जब ईर्ष्या आए उसे सही या गलत मत कहिए, बस पहचाने। जैसे ही आप देखने लगते हैं विकार की शक्ति कम होने लगती है। ध्यान का अर्थ मन को रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को देखना। जब आप साक्षी बन जाते हैं तब मन की पकड़ ढीली हो जाती है। अब
अब एक छोटा अभ्यास करे आज से, हर रात सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठें, पूरे दिन को याद करें। कहाँ क्रोध आया, कहाँ दुख हुआ, कहाँ अहंकारो भरा, बिना जजमेंट के देखिए, धीरे धीरे भीतर हल्कापन आने लगेगा। भाई और बहनों, मन हमारा शत्रु नहीं है, विकार हमारे शत्रु नहीं है, वे केवल अनदेखे बीज है जिन्हें हमने वर्षों से सींचा है। अगर हम आज से सजता का बीज बो दें तो धीरे धीरे भीतर का अंधकार मिटने लगेगा। जब भीतर जागरूकता का सूरज उगेगा तो विकारों की रात अपने आप समाप्त हो जाएगी। जीवन बाहर कम जिया जाता है, अंदर 100 गुना अधिक जिया जाता है। इसलिए बाहर की सफाई से पहले भीतर की सफाई आवश्यक है। आज से संकल्प लें, हम अपने मन को समझेंगे, हम विकारों को पहचानेंगे, हम जागरूकता को अपनाएंगे। यही साधना है, यही मुक्ति का मार्ग है। हे प्रभु, हमें अपने मन को देखने की शक्ति दे, हमें विकारों से ऊपर उठने की बुद्धि दे, हमें शांति का अनुभव करवा। ओम शांति शांति शांति।